धन्यवाद, एक ताली हो जानी चाहिए सबके लिए। कि थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे वहाँ। क्या रहता है लड़कियों के अंदर, ये सब बातें होती हैं कि हमें कुछ और नौकरी करनी है, ये सब चीज़ें। ये सब रहती है और उनको मतलब बॉय से आगे निकलने की वो रहता है। अच्छा, ये रहता है। ये अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि बॉय से आगे रहने का ये रहता है, होता है मतलब। हाँ सर, मतलब गर्ल्स को दबा दिया जाता है बॉयज के आगे। गर्ल्स को दबा दिया जाता है बॉयज़ के आगे। अच्छा अच्छा, क्यों दबा दिया जाता है? वो दब जाते हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं दबूंगी। हाँ, मैं तो नहीं दबूंगी। अच्छा अच्छा, मतलब जहाँ पे अगर शादी हो गई किसी चीज़ की तो उसके बाद आप। नहीं सर, शादी तो नहीं जल्दी करेंगे। हाँ, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना खुश मत होइए। मैं ये शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से तमाम बच्चियों के अंदर ये डर रहता है कि अगर मेरी शादी हो गई तो ससुराल में जाएंगे तो हमें जो ससुराल पक्ष रहेगा वो नौकरी करने नहीं देगा, ये करते हैं तो उनका ये रहता है कि थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे वहाँ। अरे यही होता है। तो आप लोगों के मन में ये तो नहीं चल रहा है ना कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर शादी हो जाएगी चल जाएंगे। नौकरी उकरी के लिए सोची हैं? अभी पूछ रही हैं। हाँ, तो क्या सोची है बताओगे? जो भी है बता दीजिए। जो भी है बता दीजिए। अब थोड़ी हम टेस्ट लेने वाले हैं, हम तुरंत आपकी पदोन्नति नहीं करने वाले हैं, घबराइए मत। जो भी है नर्सिंग का। हाँ, नर्सिंग का। ये आपने क्यों चुना? क्यों मन में ये चीज़ आ रही है कि हाँ ये अच्छा रहेगा? क्योंकि उस क्लास में थे तो टीचर के बारे में लोग कह रहे थे। आप बताओ, नर्सिंग क्यों? क्योंकि मुझे करना है। खून देख के डर नहीं लगता? नहीं, आप नर्वस हो रहे हो, आप बैठ जाओ। हाँ, हमसे नहीं मिलेंगे। नहीं, किसने बोला आप हमसे नहीं मिलेंगे? अच्छा, उठ जाइए। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। हाँ, ये बताओ नेहा, यहाँ अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, कहीं बाहर पढ़ने की इच्छा है या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ के? नहीं सर, बाहर पढ़ने की इच्छा तो है। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये नहीं है ना कि पढ़ाई आप 12th तक पढ़ो उसके बाद शादी कर लेंगे? नहीं सर, आगे बढ़ना है। यस सर, काम करना है। यस सर। अच्छा, एक चीज़ रहती है कि पुरुषों से बराबरी करने में आप लोग युवा हो, आप धीरे धीरे उस किशोरावस्था में पहुंच रहे हो और हम लोग के मन में रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें। लड़कियों के अंदर क्या रहता है? लड़कियों के अंदर ये सब बातें होती हैं कि हमें कुछ और नौकरी करनी है, ये सब चीज़ें। ये सब रहती है और उनको मतलब बॉय से आगे निकलने की वो रहता है। अच्छा, ये रहता है। ये अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि बॉय से आगे रहने का ये रहता है, होता है मतलब। हाँ सर, मतलब गर्ल्स को दबा दिया जाता है बॉयज के आगे। गर्ल्स को दबा दिया जाता है बॉयज़ के आगे। अच्छा अच्छा, क्यों दबा दिया जाता है? वो दब जाते हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं दबूंगी। हाँ, मैं तो नहीं दबूंगी। अच्छा अच्छा, मतलब जहाँ पे अगर शादी हो गई किसी चीज़ की तो उसके बाद आप। नहीं सर, शादी तो नहीं जल्दी करेंगे। हाँ, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना खुश मत होइए। मैं ये शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से तमाम बच्चियों के अंदर ये डर रहता है कि अगर मेरी शादी हो गई तो ससुराल में जाएंगे तो हमें जो ससुराल पक्ष रहेगा वो नौकरी करने नहीं देगा। ये सवाल हर लड़की के मन में आता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचते हो? सर, मुझे नौकरी करना है और मैं करूँगी, अगर शादी के बाद भी हो तभी मैं करूँगी। ये अच्छी चीज़ है। तो आज बैठ जाओ आप। तो आज ऐसी तमाम सी चीज़ें हमने आज देखी। ये सीयू कॉस्ट ट्यूटोरियल है, यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है ये आपने समझा। हमारा मुद्दा यही था कि हम ऐसे कोचिंग संस्थान में आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग संस्थान में जब हम जाते हैं तो तमाम बच्चे जो होते हैं उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। आज हमने ये जाना कि किस तरीके से एक युवा जब शिक्षा देता है, एक युवा जब ये समझाता है अपने हम उम्र बच्चों को, ये समझाता है कि क्यों पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तो ऐसे तमाम सवाल आपको मन में आते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जैसे इन्होंने बताया, सर ने बताया कि किस तरीके से बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सबका औसत अलग अलग रहता है और इसी को कम करने के लिए टीचर्स कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। एक और भी बात इस वीडियो में हमें पता चली कि किस तरीके से एक टीचर के मन में ऑनलाइन और ऑफलाइन की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे भी थे जिनसे हमने ये बात जानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई की दिक्कत क्या होती है। साथ ही हमने देखा कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया, पहले पढ़ाई होती थी कि आपके प्रौद्योगिक ये सब चीज़ें नहीं हैं, प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई गई हैं, तो हमारे मन में ये था कि पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है, ये ज़िंदगी भर अफसोस हम लोग को रहता है कि हमने ये नहीं किया। लेकिन आज के युवा कहीं ना कहीं इस देश को बदल रहे हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों सर इधर आ जाइए, ताली मत मारिए आप लोग। फिर बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हो आप लोग, और वाकई में गोरखपुर के सिकंदर हम कहते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपने मौका दिया कि बच्चों से बात की जाए, ये मुझे अच्छा लगा। और गोरखपुर में भैया जब भी कुछ अलग होता है ना तो हम पहुंच जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे कर रहे हो, युवा हो, और आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात मुझे दिखी कि हाँ कुछ तो बदलना है साहब, और यही कुछ बदलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली हो जानी चाहिए सबके लिए। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, थोड़ी चुनावी, थोड़ी मनचली, थोड़ी अलग अलग कहानियाँ दिखाते रहेंगे। हालांकि हमारा मुद्दा हमेशा से यही रहता है कि जब भी कोई भैया गोरखपुर में कुछ अलग होता है तो हम दिखाने पहुंच जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी। आप भी वीडियो को देखते रहिएगा, जम के शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर अपने गोरखपुर में कुछ अलग होता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे हैं वीडियो जर्नलिस्ट सोनू, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जाते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।